3 दिन जिम करने के बाद ही रेनी को महसूस हुआ कि उसके शरीर में गजब का बदलाव आ गया है। उसकी बाहें पहले से ज्यादा पतली दिखने लगी और पेट पर एप्स भी नजर आने लगे। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह वही लड़की है जो कुछ दिन पहले तक खुद को खूबसूरत नहीं मानती थी। उसके अजीब व्यवहार को देखकर पास खड़ी उसकी दोस्त ने हैरानी से कहा, अरे तुम तो 3 दिन पहले जैसी ही दिख रही हो। लेकिन रेनी को अब खुद में एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। जब वह खाना खाने बाहर गई तो पहली बार किसी आदमी ने उसके लिए दरवाजा खोला। सड़क पर चलते समय मजदूर भी उसे देखकर सीटी बजाने लगे। अब उसके अंदर इतना आत्मविश्वास आ चुका था कि वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करने निकल पड़ी। रेनी उस फैशन कंपनी में पहुंची जहां वह हमेशा काम करना चाहती थी। उसने बिना डरे अपना रिज्यूमे आगे बढ़ाया। माई नेम इज रेनी बेनेट एंड आई एम अप्लाइंग फॉर द रिसेप्शनिस्ट जॉब। सामने खड़ी खूबसूरत मॉडल जैसी लड़कियों के बीच भी रेनी का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। उसका चेहरा भले ही पहले जैसा था, लेकिन उसके अंदर पैदा हुई सकारात्मक ऊर्जा लोगों को अपनी तरफ खींचने लगी थी। जल्द ही उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। इंटरव्यू लेने वाले थे कंपनी के फाइनेंस हेड और खुद कंपनी के प्रेसिडेंट। फाइनेंस हेड को लगा कि रेनी इस नौकरी के लिए सही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी फैशन कंपनी की रिसेप्शनिस्ट भी किसी मॉडल जैसी दिखनी चाहिए। लेकिन रेनी ने अपने आत्मविश्वास से प्रेसिडेंट को प्रभावित कर दिया। उसने कहा, मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि मैं हर दिन इस ऑफिस में आऊं और लोगों को वही एहसास दिलाऊं जो मुझे यहां आकर महसूस होता है। इस बिल्डिंग की सीढ़ियों पर कदम रखते ही मुझे लगता है कि यही मेरी जगह है। आखिरकार रेनी को नौकरी मिल गई। पहले दिन ऑफिस पहुंचते ही वह बेहद खुश थी, लेकिन बाकी लोगों की नजरों में वह कुछ अलग ही लग रही थी। भले ही वह सिर्फ रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन वह हर ग्राहक का पूरे दिल से स्वागत करती थी। कोई भी कंपनी में आता तो वह उसे ठंडा पानी देती, यहां तक कि किसी ग्राहक की लिपस्टिक खराब न हो जाए इसलिए वह पानी पीने के लिए स्ट्रॉ भी देती थी। कई लोग सोचते थे कि इतनी खूबसूरत और आत्मविश्वासी लड़की सिर्फ रिसेप्शन पर क्यों है, लेकिन उसकी मेहनत और व्यवहार देखकर सब प्रभावित होने लगे। एक दिन कंपनी के प्रेसिडेंट मीटिंग कर रहे थे, तभी गलती से रेनी से कंपनी का एक प्रोडक्ट गिर गया। वह तुरंत माफी मांगते हुए उसे उठाने लगी, लेकिन काफी देर तक उसे उसमें मेकअप ब्रश नहीं मिला। प्रेसिडेंट ने हैरानी से पूछा, इस प्रोडक्ट के साथ ब्रश क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने रेनी से उसकी राय पूछी। रेनी ने कहा, जब कोई आम लड़की ये प्रोडक्ट खरीदती है और उसे इस्तेमाल करने के लिए ब्रश नहीं मिलता तो वह परेशान हो जाती है। वह अपनी उंगली से लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सही तरीका नहीं पता होने के कारण उसका मेकअप खराब हो सकता है। आखिर में वह निराश हो जाती है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। रेनी ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखा था, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की परेशानी को समझा था। प्रेसिडेंट उसकी सोच से प्रभावित हुए कि वह छुप करने प्रोडक्ट्स को लेकर रेनी से सलाह लेने लगे। रेनी बिना डरे प्रोडक्ट की अच्छी और खराब दोनों बातें बताती और हमेशा खुद को ग्राहकों से दूसरी जगह रखकर सोचती। धीरे प्रेसिडेंट का भरोसा उस पर बढ़ने लगा और उन्होंने उसे प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में शामिल होने और प्रोडक्ट की जिम्मेदारी संभालने का मौका दे दिया। एक दिन रेनी कपड़े धोने वाली दुकान पर लाइन में खड़ी थी। उसके पीछे खड़ा एक दाढ़ी वाला आदमी बार बार परेशान हो रहा था। उसने पूछा, आपका नंबर क्या है? असल में वह लाइन का नंबर पूछ रहा था, लेकिन रेनी को लगा कि वह उसका फोन नंबर मांग रहा है। वह मुस्कुराने लगी और सोचने लगी, क्या यही खूबसूरत होने की परेशानी है? उसका मूड अच्छा था, इसलिए दोनों ने मजाक मजाक में अपना नंबर शेयर कर लिया। 2 दिन तक उस लड़के ने उसे कॉल नहीं किया। रेनी को लगा कि शायद वह शर्मीला है। आखिरकार उसने खुद फोन कर दिया, क्योंकि अब उसके हिसाब से खूबसूरत लड़की का खुद पहल करना कमजोरी नहीं, बल्कि किसी को पसंद करने का इशारा था। कुछ ही देर में वह लड़का रेनी के साथ डेट पर आ गया। शुरुआत में उसे रेनी का आत्मविश्वास मजेदार लगा, लेकिन फिर दोनों एक बार में पहुंचे जहां बिकिनी प्रतियोगिता चल रही थी। रेनी पूरे जोश में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई और गर्व से अपनी फिट बॉडी दिखाने लगी। यह देखकर वह लड़का घबरा गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन रेनी को लगा कि वह इसलिए परेशान है क्योंकि दूसरे लड़के उसे पसंद करने लगेंगे। उसने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो हर किसी के पीछे भागे। फिर रेनी पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने अपना असली शरीर दिखाया, वहां बैठे लोग अचानक शांत हो गए। वह लड़का तो शर्म के मारे कहीं छिप जाना चाहता था, लेकिन रेनी को इस प्रतिक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मजाकिया अंदाज में लोगों से बातचीत शुरू की, सबको अपने आत्मविश्वास से जोड़ लिया। इसके बाद उसने जबरदस्त डांस किया। उसका आत्मविश्वास देखकर धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। पहले लोग सिर्फ मजबूरी में तालियां बजा रहे थे, फिर मजाक उड़ाने लगे, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि खूबसूरती सिर्फ शरीर से नहीं होती। रेनी ने साबित कर दिया कि असली आकर्षण आत्मविश्वास से आता है, और देखते ही देखते पूरा हॉल उसकी ऊर्जा और अंदाज का दीवाना हो गया। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद कई लोग उस दाढ़ी वाले लड़के से कहने लगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो कमाल की है, बहुत हॉट और कॉन्फिडेंट है। जब रेनी वापस आई तो उस लड़के की नजरें अब बदल चुकी थी।
पहले जहां वह सिर्फ उसके अजीब व्यवहार को देखता था, अब उसके अंदर का आत्मविश्वास और आकर्षण दिखाई देने लगा था। इसके बाद दोनों ने कई बार डेट की। धीरे धीरे उस लड़के को महसूस हुआ कि वह और रेनी दो ऐसे परमाणु हैं अब जो एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आते हैं। रेनी का आत्मविश्वास उसे अपनी ओर आकर्षित करता था, लेकिन जब वह उसके करीब आता उसकी असली शक्ल को देखकर उसके मन में एक अजीब सी दूरी भी पैदा हो जाती थी। लेकिन आखिरकार उनका प्यार उस दूरी पर भारी पड़ गया। दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बना जैसे दो परमाणु मिलकर एक जबरदस्त ऊर्जा पैदा कर देते हैं। लेकिन जब रेनी की जिंदगी में करियर और प्यार दोनों अच्छा चलने लगे, तभी एक बड़ी परेशानी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। एक दिन कंपनी की मालकिन ने रेनी को अपने प्राइवेट जेट में एक खास मीटिंग के लिए बुलाया। वह रेनी के आत्मविश्वास और आकर्षण से काफी प्रभावित थी, लेकिन उसका बेटा रेनी को पसंद करने लगा था। रेनी उसके परिवार को मना नहीं कर सकती थी, लेकिन वह किसी अमीर आदमी की जिंदगी में सिर्फ एक खूबसूरत खिलौना बनकर भी नहीं रहना चाहती थी। वह जानबूझकर उससे दूरी बनाने लगी, लेकिन वह लड़का लगातार उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे रेनी भी उसकी बातों में आने लगी। आखिर वह लंबा, स्मार्ट, अमीर और बेहद रोमांटिक था। लेकिन तभी उसके फोन पर उस दाढ़ी वाले लड़के का कॉल आया। कॉल आते ही रेनी को जैसे होश आ गया। उसने तुरंत उस अमीर लड़के को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। फिर वह बाथरूम में गई और आईने में खुद को देखकर बोली, तुम इतनी बदल कैसे सकती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इसी उलझन में वह गलती से शीशे के दरवाजे से टकरा गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रेनी को होश आया तो सच्चाई बेहद कड़वी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऑफिस कैसे जाएगी, उस अमीर लड़के का फोन कैसे उठाएगी। तभी दाढ़ी वाले लड़के का वीडियो कॉल आया। घबराकर रेनी तुरंत टेबल के नीचे छिप गई। हेलो, तुम ठीक हो? अभी क्या हुआ? मैं ठीक हूं, बस मेरी कमर में थोड़ा दर्द है। अगर जरूरत हो तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं और तुम्हारी देखभाल कर सकता हूं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। फिर उसने कहा, शनिवार रात को मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा, तब तक तुम ठीक हो जाओगी ना? हाँ ठीक हूं, मैं तुम्हें मिस करता हूं। मैं भी। लेकिन रेनी अब समझ नहीं पा रही थी कि वह उसके सामने कैसे जाएगी। वह खुद से निराश हो गई और उसने खुद को घर में बंद कर लिया। दिन भर अकेले बैठकर वह अपनी परेशानियों को भूलने के लिए शराब का सहारा लेने लगी। तभी एक दिन उसे पता चला कि उसके बनाए हुए ने प्रोडक्ट का पूरा प्लान ने मैनेजर ने बदल दिया है। यह देखकर रेनी गुस्से में आ गई। वह प्रोजेक्ट उसकी महीनों की मेहनत थी। अब उसने फैसला कर लिया कि वह अपना काम वापस ठीक करवाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी असली शक्ल सबके सामने क्यों न दिखानी पड़े। प्रोडक्ट लॉन्च के दिन रेनी अपने दोस्त के साथ चुपके से इवेंट में पहुंच गई। दोनों ने जल्दी से कंट्रोल रूम संभाल लिया। उधर स्टेज पर कंपनी की मालकिन खराब प्रेजेंटेशन के कारण बेहद घबरा गई थी और उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था। तभी अचानक लाइट बंद हो गई और अंधेरे में रेनी की आवाज गूंजने लगी। मालकिन ने उसे दोहराई और आखिरकार उसे संभलने का मौका मिल गया। फिर रेनी स्टेज पर आई और बोली, सब लोग तैयार रहिए, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूं वो सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं वही लड़की हूं जिसे आप सब खूबसूरत रेनी के नाम से जानते हैं। मुझे पता है कि ये दोनों लड़कियां अलग दिखाई देती है, लेकिन ये दोनों मैं ही हूं। लेकिन जिस हैरानी की उसे उम्मीद थी वह देखने को नहीं मिली। कोई चौंका नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा। रेनी ने हैरानी से पीछे मुड़कर स्क्रीन की तरफ देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि दोनों तस्वीरों में वह बिल्कुल एक जैसी ही दिख रही थी। धीरे धीरे उसे पूरी सच्चाई समझ आने लगी। असल में कोई जादू नहीं हुआ था। वह हमेशा से वैसी ही थी जैसी शुरुआत में थी। तो फिर उसकी जिंदगी इतनी बदल कैसे गई? रेनी ने महसूस किया कि बदलाव उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी सोच में आया था। इसके बाद उसने सबके सामने अपनी कहानी शेयर की। हम सभी जानते हैं कि आत्मविश्वास इंसान को बेहतर बना सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आत्मविश्वास आता कहां से है? हम अक्सर दूसरों की नजरों में खुद की कीमत तलाशते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें अच्छा समझेंगे, तभी हम खुद को अच्छा मानेंगे। लेकिन जब वही लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं या हमें कमजोर बताते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास भी टूट जाता है। सच्चा आत्मविश्वास कभी किसी की तारीफ या मंजूरी का मोहताज नहीं होता। असल आत्मविश्वास तब आता है जब इंसान खुद को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाए